Hello students, today we are going to study economics class 12th. Our topic is achievement of agrarian reforms green revolution. All of you subscribe my channel. बट देखो इसमें बताया गया है जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडियन एग्रीकल्चर के पास, मगर फिर भी जो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए उसकी वजह से काफ़ी हद तक अच्छा हो गया इंडियन एग्रीकल्चर और उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये पॉपुलरली कहलाया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इसमें ये बताया गया है बेटा फर्स्ट पॉइंट में कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया हमारा एग्रीकल्चर का, और जो हमारा वीट का प्रोडक्शन था वो 3408 kg पर हेक्टेयर हो गया 2018-19 में, जबकि ये 1951 में महज 660 kg पर हेक्टेयर था। वैसे ही बेटा राइस का 2665 kg पर हेक्टेयर हो गया 2018-19 में, जो कि 1951 में था महज 665 kg पर हेक्टेयर। उसी प्रकार से बेटा मेज का भी प्रोडक्शन 1114 kg पर हेक्टेयर हो गया 2018-19 में, जो कि 1951 में सिर्फ 704 kg पर हेक्टेयर था। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि बहुत ही ज़्यादा मीन्स ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया हमारे एग्रीकल्चर में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज substantial rise in acreage means area under cultivation। बेटा जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है तब से इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से जो हमें दो फसलों के बीच में समय काफ़ी गैप करना पड़ता था वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से हम कम समय में अधिक प्रोडक्शन कर सकते थे। और इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि बहुत सारी ज़मीन हमारी अंडर कल्टिवेशन थी, जो कि अब नहीं, जो पहले जो थी फालतू जाती थी ज़मीन, उसमें खेती नहीं होती थी, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा ज़मीनों को हमने ले लिया है कल्टिवेशन में मीन्स खेती करने के उपयोग में, और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ही हो पाया है। 1951 में सिर्फ 13 करोड़ हेक्टेयर लैंड का ही इस्तेमाल होता था खेती के लिए, जो कि अब बढ़ करके 19 करोड़ हेक्टेयर हो चुका है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंशियल फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। बेटा सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि हम किसान सिर्फ खेती करते थे अपने उपयोग के लिए मीन्स अपने कंजम्पशन के लिए, बल्कि ऐसा ना होकर के अब जो उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया है कि जितना वो खाते हैं उससे अधिक उगाते हैं अपने खाने के लिए, क्रॉप रख करके बाकी का जो था फूड ग्रेन्स वो मार्केट में सरप्लस को बेच देते थे। इससे उनको थोड़ा कुछ पैसे मिल जाते थे, बेनिफिट होता था, और इसी की वजह से उनका ग्रोथ होना शुरू हुआ, क्योंकि जब पैसा मिला उनको था वो और इनकरेज हुए, तो उन्होंने खेती में थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने खाने के बजाय बेचने के लिए भी खेती करने का स्टार्टिंग किया, प्लानिंग किया और उस पर काम शुरू किया। नेक्स्ट इज चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। द चेंज इन फार्मर्स आउटलुक का मतलब जब उन्होंने किसानों ने अपने क्रॉप्स को बेचना शुरू किया, उनके पास कुछ पैसे आने शुरू हुए, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा अच्छा हो गया और अब वो अपने खाने के बजाय कमर्शियल पे ज़्यादा ध्यान देने लगे और एक तरह का उनके लिए बेनिफिट हुआ उनकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता गया, हमारा एरिया ऑफ कल्टिवेशन बढ़ता गया, तो इंडिया सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ से शुरू हो गया। उसके पास बफर स्टॉक मतलब अत्यधिक स्टॉक हो जाता था उसके पास फूड ग्रेन्स का, कि वो अपनी कंट्री या दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर सकता था, और कभी खेती ना हो या कभी कोई दिक्कत हो जाए तो उस स्टॉक में रखे हुए फूड ग्रेन्स को भी लोगों में बांटा जा सकता था। मीन्स उनको अब फूड ग्रेन्स की कोई ज़रूरत, कोई दिक्कत नहीं होती थी, उससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी।